हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल एंड आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जो कि है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो पहले के जो 1000 ईयर्स जिसमें ये हिस्ट्री मेडिवल जो ये हम 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें जिन लोगों के बारे में बताया गया है कि वो लोग पहले क्या करते थे, हंटिंग करके, ठीक है, इधर से उधर जाके जो है अपना खाना ढूंढते थे, अपना खाना गैदर करते थे। तो कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो है ग्रो करना सीखा, कैसे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर डेवलप किया, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि जो हिस्टोरियंस को कैसे मतलब जहाँ पे जिन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है लोग एग्रीकल्चर करते थे, क्या क्या निशानियाँ उन्हें जो है मिली यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें है तुषार ट्रेन जर्नी, ठीक है। इसके बारे में हमें जो इसमें बताया गया है, इसमें तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न वेडिंग। तो तुषार क्या है, अपने मतलब अपने कज़न के अपने भाई की शादी में जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। तो दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट। सो वो लोग जो क्या है ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो तुषार ने क्या है जैसे तैसे जो विंडो की सीट है वहाँ पे वो जो है बैठ गया, ठीक है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। तो वह उसने जब खिड़की से बाहर देखा, एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। जैसे ही वो बाहर को देख रहा था कि जो ट्रीज़ हैं, मतलब वो जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही, ट्रीज़ पीछे पीछे जा रहे हैं, हाउसेस हो गए और वो बहुत सी चीज़ें जो वहाँ से देख रहा था, तो अचानक से क्या उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उससे बोला, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या तुम्हें पता है जो ट्रेन जो सबसे पहले यूज़ हुई थी, आज से जो 150 साल पहले ट्रेन का यूज़ हुआ था, ठीक है। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। देन कुछ साल बाद जो है लोगों ने बसेस का यूज़ करना शुरू किया ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग मतलब इधर से उधर जाने के लिए। सो तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न। ठीक है, तो तुषार ने सोचा कि जब पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, ट्रेन नहीं था, बसेस नहीं थी जल्दी से ट्रैवल करने के लिए, तो पहले के जो लोग थे क्या वो एक ही जगह पे अपना पूरा जीवन जो है एक ही जगह पे रहते थे, जहाँ वो बॉर्न हुए थे क्या वो वहीं पे रहते थे, उसने ये सोचा। तो इसी के बारे में जो है आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो है पीपल जो लोग हैं वो इधर से उधर जाते थे। सो द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। सो वो मूव में क्यों थे, वो इधर से उधर क्यों जाते थे, ये हम देखेंगे। डेफिनेटली वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में जो है इधर से उधर, एक जगह से उधर दूसरी जगह जो है मूव करते थे। तो इसी के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। सो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। मतलब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट पर रहते थे, लाइक 2 मिलियन साल पहले सब कॉन्टिनेंट पर रहते थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर, जिन्हें आज हम हंटर गैदरर बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 मिलियन साल पहले सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। हंटर गैदरर हम इन्हें बोलते हैं, मतलब जो है कि अपने शिकार को इकट्ठा करते थे, अपने खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। सो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये नाम उन्हें इसी मतलब इसी तरीके से मिला गया जिस तरह, मतलब जैसे वो अपना फूड इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए, जानवरों को मार के इकट्ठा करते थे, तो इसी के नाम से, यही चीज़ों को देखते हुए इन्हें नाम मिला है हंटर गैदरर, क्योंकि गैदरर मतलब ही होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। सो जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक एंड एग्स। जनरली वो लोग क्या करते थे, अपने खाने के लिए वो जो है जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, वो फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, सीड्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे और इन्हें ही खाते थे। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लैंड लाइक्स are meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food, ठीक है। जो मतलब ट्रॉपिकल लैंड में जो इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स था, प्लांट्स से, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, फिर प्लांट्स को प्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि जो है वो इकट्ठा करते थे, उनसे जो है उन्हें क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स था जिससे कि हम अपना फूड जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब फूड लेने के लिए जो है बहुत ही एक्सट्रीम सोर्स था जो हमारे ट्रॉपिकल लैंड में प्लांट्स थे, ठीक है।
नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू, लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी, जैसे वो फूड इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आसान नहीं था ये सारी चीज़ें करना। देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर दैन अस, तो क्या है, जब वो हंटिंग करते थे, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो उनसे भी ज़्यादा, जो हम ह्यूमन बींग से भी जो है तेज़ भागते हैं, या फिर मैनी दे आर स्ट्रॉन्गर, तो वो हमसे भी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है। तो फिर अगर हमसे तेज़ भाग रहे हैं, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डेफिनेटली उनका हंट करना, उनको शिकार करना उतना ही मुश्किल होता होगा। सो टू हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इसीलिए जो वो हंटर्स लोग थे, जब वो एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, तो उसके लिए क्या, उन्हें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था, ठीक है, एकदम जागरूक, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था, बहुत ही तेज़ क्विक रहना पड़ता था, और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से जानवर हैं जो कब उन्हें अचानक आके पीछे से हमला कर दे, जो उनसे स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए उन्हें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी पड़ती थी, ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे उन्हें रहना पड़ता था। तो इसलिए इतना ईजी टास्क नहीं था ये सब करना। So to collect plant produce, you need to find out what plants or parts of plants are edible. तो अगर जैसे वो प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर प्लांट्स को वो तोड़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें मतलब ये भी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि प्लांट का क्या पार्ट है जिसे वो खा सकते हैं, कौन सा पार्ट है जो खाने लायक है, ठीक है, एज मैनी एज कैन बी, क्योंकि जो प्लांट्स के ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस, जहरीले भी होते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कौन से प्लांट्स हैं जिसे वो खा सकते हैं, कौन से प्लांट्स हैं जो जहरीले हैं। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट राइपन, तो उन्हें ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कौन सा सीज़न है जिसमें कौन सा फ्रूट जो है वो पकता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर आर एटलीस्ट 4 सोर्सेज वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस, तो 4 ऐसे रीज़न है मेन, ठीक है, जिससे कि हंटर जो गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो सबसे पहला रीज़न है, फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स। अगर वो मान लीजिए एक से मतलब एक जगह पे बहुत लंबे टाइम के लिए रहेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक जगह पे वो रहेंगे, तो वहाँ पे जितने भी ज़्यादा अवेलेबल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रिसोर्स है, तो वो सब चीज़ें खा लेंगे, क्योंकि उन्हें पहले पता तो था नहीं, ये चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे हम इनको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को, ठीक है, या फिर इन जो वो प्लांट्स है, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, कैसे हम उन्हें दोबारा लगा सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे अगर लंबे समय के लिए रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें खा लेंगे वहाँ पे, तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या है, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए क्या है, खाने की तलाश में उन्हें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो अब दूसरा रीज़न ये है कि सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब एनिमल्स भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हंटर्स क्या है, उन एनिमल का ही शिकार कर रहे हैं, ठीक है। अब तो अगर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनका शिकार करने के लिए हंटर्स को भी उनके स्टेप्स फॉलो करने पड़ते होंगे, उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, ठीक है, ताकि वो जो है उनको ढूंढ सकें, ठीक है, और जो है उनको हंट कर सकें। तो इसमें यही दिया गया है, सेकंड जो ये रीज़न है, इसीलिए वो मूव करते थे। पहला खाने की तलाश में इधर से उधर जाते थे, और दूसरा ये है कि हंटिंग के लिए एनिमल्स के पीछे, जहाँ एनिमल्स जाते थे उनके पीछे वहाँ वो जाते थे। तीसरा रीज़न ये है कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीज़न। अब जो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, उसमें क्या होता है, हर फ्रूट का लगने का एक सीज़न होता है। तो प्लांट्स और ट्रीज़ थे, उनमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग जो है फ्रूट्स आते थे। मतलब अगर एक सीज़न में एक फ्रूट आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगले सीज़न में भी वो आएगा, अगले सीज़न में फिर गर्मियों का जो फ्रूट है वो गर्मियों में ही आएगा, सर्दियों का जो फ्रूट है वो सर्दियों में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो सर्दियों के में फ्रूट्स आते हैं वो गर्मियों में आ रहे हैं। मतलब हर सीज़न अपना अपना अलग सीज़न होता था फ्रूट्स को ग्रो करने का, ठीक है। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, तो इसीलिए पीपल को जैसे जो वो लोग थे, हर सीज़न, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में इधर उधर जाना पड़ता था, जिससे कि वो है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट को ढूंढ सके, इनके सर्च में भी जाना पड़ता था। और फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जो लोग थे, वहाँ के प्लांट्स थे, लोग थे, एनिमल्स थे, अब सर्वाइव करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, जिससे वो सर्वाइव कर सके। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अब जो पानी है वो कहाँ मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में हमें लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, या फिर नदियों में मिलता है, झरनों में मिलता है, समुद्र में, ठीक है, हमें पानी मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, ठीक है,
अदर्स आर सीजनल। अब बहुत सी लेक्स और रिवर तो ऐसी थी जो कि पेरिनीरियल, जिसमें क्या था कि जो पानी है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी थी जो कि सीजनल थी, मतलब किसी किसी सीज़न में जो है वहाँ पे पानी फ्लो करता था, हर सीज़न में नहीं करता था, किसी किसी सीज़न में वहाँ पे पानी फ्लो करता था। So people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season। अब जैसे जो उस किनारे पे रह रहे हैं, ऐसे किनारे पे जहाँ की जो लेक्स हैं वो सिर्फ सीज़न में, किसी सीज़न में उनमें पानी जो है वहाँ पे रहता है, तो पानी की सर्च में भी जो है पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, ठीक है, जब ड्राई सीज़न होता होगा, जब पानी नहीं होता होगा उन लेक्स में। सो बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, तो इसके अलावा जो है लोग को अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स होते होंगे, तो उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना होता होगा, और ये सब चीज़ें वो कैसे करते होंगे, पैदल चल के, वो पैदल चल के ही इधर से उधर जाते होंगे, क्योंकि तब ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं था, तब ये बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, कार्स हो गई, ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो लोग अपने पैर से पैदल ही जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने सर्वाइवल के लिए मूव करते थे। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, तो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला कि इतने टाइम पहले ऐसे लोग थे जो ऐसे सर्वाइव करते थे, ऐसे रह रहे थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। सो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि जो हंटर गैदरर्स थे वो बनाते थे, जिनका वो यूज़ करते थे। सो इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। तो मतलब ऐसा हमें मिला कि जो लोग हैं वो जो पत्थर हैं उनके टूल्स बनाते थे, ठीक है। वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, मतलब जो वो स्टोन के क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वुड बनाते थे, और क्या बोलते हैं बोन्स के वो सब टूल्स, ये सब चीज़ें बनाते थे। और जो इनमें से क्या थे, जो स्टोन टूल्स थे, जो स्टोन के टूल बने थे, वो काफ़ी समय तक उन्होंने जो है सर्वाइव किया था, इसीलिए उन्हें पता चला, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो some of these stone tools were used to cut meat and bone। सो कुछ जो इनमें से स्टोन टूल्स से, पत्थर के जो टूल्स बनाए थे, ये मीट कट करने के लिए, या फिर वो अपने जो हड्डियाँ थी उनको कट करने के लिए वो यूज़ करते थे, ठीक है, और फ्रूट्स को काटने के लिए उन्हें यूज़ करते थे। सम मैनी हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। अब जब हंटिंग करने के लिए लोग जो है तीर, ये सब चीज़ें जो है बनाते थे, ठीक है, इन सब का यूज़ करते थे। सो अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ टूल्स थे जो लकड़ियाँ काटने के लिए यूज़ करते थे, विच वॉज यूज एज फायरवुड, जिससे हम फायरवुड भी की तरह वो लोग यूज़ करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मे, और जो क्या था, लकड़ियाँ थी वो हट्स, और फिर वो और टूल्स बनाने के लिए भी लकड़ियाँ यूज़ करने लगे। सो चूजिंग अ प्लेस टू लिव, अब उन्होंने कैसे प्लेस चूज़ करना स्टार्ट किया कि हाँ हमें इस प्लेस में रहना चाहिए, यहाँ पे हम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। सो लुक एट मैप 2 बिलो, इसमें बोल रहे हैं नीचे ये मैप 2 दिया है, इसमें जब आप देखोगे, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है। अगर आप इस मैप में देखोगे तो जो भी चीज़ें जहाँ पे क्या है, ट्रायंगल्स से जो भी चीज़ें आपको जैसे दिखाई गई है, जैसे यहाँ पे ये जैसे ट्रायंगल से दिखाया गया है, तो ऐसे इस मैप में जहाँ जहाँ पे ट्रायंगल से आपको चीज़ें दिखाई गई है, यहाँ पे क्या हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हंटर गैदरर्स के रहने के यहाँ पे हमें सबूत मिले कि वो यहाँ पे रहते थे, लाइक टूल्स मिले हमें ज़मीन में गड़े हुए, सीड्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें मिली। ओनली सम, इसमें मतलब मैप में सिर्फ कुछ ही प्लेसेस दिखाई हैं, ऐसे और भी प्लेसेस जो हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, और इनमें से जो बहुत सारी जगह थी जहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे, वो लाइक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे रिवर्स के किनारे या फिर लेक्स के किनारे, ऐसी जगह मतलब हमें सबूत ज़्यादा मिले थे उनके रहने के। As stone tools are important, people try to find places where good quality of stone was easily available। अब जैसे स्टोन टूल्स थे वो उसका बहुत चीज़ों में यूज़ कर रहे थे, स्टोन टूल्स का लाइक मीट काटने में, हंटिंग के लिए, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे थे। तो लोगों ने फिर ये ढूंढना मतलब शुरू किया कि कहाँ पे जो है हमें एक अच्छी क्वालिटी का जो है स्टोन मिलेगा, जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी के टूल्स बना सकें। सो प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। तो उन प्लेसेस में जहाँ पे ऐसे स्टोन फाउंड मिले गए और जहाँ पे लोग अपने टूल्स बनाने लगे, उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री साइट। सो हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्री साइट्स वर, तो हमें कैसे पता चला कि ये फैक्ट्री साइट्स कहाँ पे है। यूजुअली वी फाइंड
blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded between they were not perfect. तो उन्होंने क्या, हमें क्या मिले यूजुअली, मतलब स्टोन के ब्लॉक मिले, ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें मिली जो मतलब अगर वो अच्छे से नहीं बनी थी तो उनको वो दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड ऑल एट दिस साइड्स, और यहाँ पे हमें स्टोन की बहुत छोटे छोटे पत्थर, ये सारी चीज़ें मिली। तो हमें ऐसे पता चला कि ये इनकी फैक्ट्री साइट रही होगी। यहाँ पे जो है ये लोग अपने स्टोन की हेल्प से ये लोग टूल्स बनाते होंगे। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम जो है कभी कभी लोग यहाँ पे बहुत टाइम के लिए रहते भी थे, इसीलिए जो ये इन साइट्स को क्या बोलते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब यहाँ पे लोग जो है रहते भी थे, प्लस यहाँ पे जो है लोग अपनी चीज़ों को बनाते भी थे, इसीलिए इसको हैबिटेशन कम मतलब साथ साथ जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी के साथ ही साथ फैक्ट्री साइट्स भी हम जो है इसे बोलते थे। अब मेकिंग स्टोन टूल्स, अब वो स्टोन टूल्स जो है उसको बनाते कैसे थे। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब अलग अलग टेक्निक्स की हेल्प से स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। सो जो सबसे पहली है टेक्निक उसे बोलते हैं द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन टू स्टोन। स्टोन टू स्टोन उसे टेक्निक हम बोलते हैं। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड, मतलब इस एक हाथ में वो पत्थर लिया जाता था जिससे कि क्या है हम स्टोन बना रहे हैं। Another stone which was used as a hammer was held in the other hand, मतलब स्टोन टू स्टोन ऑन स्टोन, मतलब कि एक स्टोन है उसके ऊपर दूसरा स्टोन रख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे इस टेक्निक में, एक हाथ में जो पत्थर वो पत्थर लेते, एक हाथ में पत्थर लेते थे जिससे कि वो टूल बना रहे हैं, और एक हाथ में जो है वो दूसरा स्टोन लेते थे जिससे कि वो क्या करेंगे, हैमर, एक कुल्हाड़ी की तरह जो है उसे वो यूज़ करेंगे। सो द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। तो जो द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज स्टेम। तो जो सेकेंड स्टोन है उससे क्या, उसको क्या करते थे, पहले स्टोन के ऊपर मारते रहते थे, तब तक मारते थे जब तक कि क्या है उन्हें एक परफेक्ट जो शेप चाहिए, जो उन्हें रिक्वायर्ड शेप है वो उसे मिल ना जाए, ठीक है। तो पहली टेक्निक क्या थी टूल्स बनाने की, स्टोन ऑन स्टोन्स, स्टोन ऑन स्टोन मतलब दो पत्थर होंगे, एक पत्थर एक हाथ में लेंगे जिससे कि वो टूल्स मतलब बना रहे होंगे, और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर जिसे वो हैमर की तरह यूज़ करेंगे, और वो दूसरे पत्थर को पहले पत्थर पे तब तक मारेंगे जब तक कि उन्हें एक परफेक्ट शेप नहीं मिल जाता है जिसका वो जैसा टूल वो बनाना चाह रहे हैं उसका, ठीक है। सो जो दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग, हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस। यहाँ पे जो कोर है, ठीक है, जो एक पत्थर है उसको क्या करते थे हम, फर्म स्पेस में उसे रख दिया जाता था। द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ अ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू क्या है टूल्स। तो जो यहाँ पे हैमर स्टोन है, मतलब जो हम जिस स्टोन को हम क्या कर रहे हैं पत्थर की तरह हम मतलब हैमर की तरह यूज़ कर रहे हैं, द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन अ पीस ऑफ अ बोन और अ स्टोन। तो उसे एक हम मतलब हड्डी, जो पीस ऑफ अ बोन क्या है उसकी तरह हम उसे यूज़ करते थे। दैट वॉज प्लेस्ड ऑन अ कोर, और उसे क्या हम करते थे, जो कोर है जिससे हम बना रहे हैं उसके वहाँ पे हम जो उसे रख देते थे ताकि जो है वो उसको उसके ऊपर क्या है एक अच्छा शेप आ सके उस टूल का। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब क्या है फायर के बारे में लोगों को कैसे पता चला। सो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, तो क्या है कुछ कुछ जगह पे हमें क्या है, जैसे यहाँ पे करनूल केव्स यहाँ पे मैप 2 में दिखाया गया, आप देखना वहाँ पे हमें क्या मिला, ऐशेस के राख के हमें जो है ट्रेस, यहाँ पे छाप हमें राख के पाए गए। सो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। अब राख के हमें वहाँ पे जो ट्रेसेस मिल रहे हैं, तो ये मतलब इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो लोग होंगे वो क्या मतलब जो फायर है उसके यूज़ से फेमिलियर होंगे, वो जानते होंगे फायर को कैसे यूज़ करना है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, फायर क्या है बहुत सारी चीज़ के लिए जो है यूज़ की गई होगी। एज अ सोर्स ऑफ लाइट के लिए उन्होंने यूज़ किया होगा, अपने खाना बनाने के लिए यूज़ करा होगा, और जो जानवर जंगली जानवर वहाँ आते होंगे उनको भगाने के लिए, उनके डराने के लिए भी ये फायर उन्होंने यूज़ की होगी। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट में जो है कैसे चेंज आया। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक 12,000 साल पहले हमारे जो वर्ल्ड है उसके क्लाइमेट में, उसके वेदर में बहुत से चेंजेस आए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, जिससे क्या हुआ थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा आने लगी, वार्म कंडीशन ज़्यादा होने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासेस, तो इससे क्या हुआ वार्म कंडीशन आई तो बहुत सारे एरिया में क्या है ग्रास लैंड्स होने लगे, वहाँ जो है घास उगने लगी। तो इससे क्या हुआ, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर
एंटेलोप, गोट्स, इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ डियर इंक्रीज हुए क्योंकि वो घास खाते थे। शीप, कैटल, मतलब जो ये सारे मतलब एनिमल्स इंक्रीज हुए जो कि घास खा के सर्वाइव करते हैं, क्योंकि घास वहाँ पे उगने लगी तो डियर हो गया और शीप हो गए, कैटल हो गए, घास खा के ये जब सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे सर्वाइव करने लगे। दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड दैम, अब जो इस एनिमल को हंट करते हैं उन्होंने क्या करा, इनका पीछा करना शुरू करा। जो मतलब कोई शीप को खाते हैं या डियर को खाते हैं तो इन सब को जो है लोग इनको हट करते हैं, उनका पीछा शुरू करना शुरू किया। सो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, मतलब कि ये सब उन्होंने जाना कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया। It is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animal themselves, मतलब इससे क्या लोगों को ये भी हेल्प मिली कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन जो ये जानवर हैं, शीप है, कैटल है, इनको खुद से पाले, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको लोगों ने सोची इसके बाद। This was also a time when several grains bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent। अब इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ ग्रेन्स हो गई जैसे कि वीट हो गई, राइस हो गई और बेरली हो गई, ये सारे जो है खुद ब खुद क्या है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो है ये उगने लगे। सो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज अ फूड, तो जो वहाँ के आदमी, औरत या फिर बच्चे थे उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने फूड की तरह कलेक्ट किया, मतलब वो ये सारी चीज़ें खाते थे और उन्होंने सीखा कि इन सब चीज़ों को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और ये पकती किस सीज़न में है, ठीक है। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, तो अब इससे फिर उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में देखा कि ये हम इसे जो ये सारी चीज़ें हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, किस सीज़न में ये कैसे उगती हैं, ये पकती कब हैं, तो इससे उन्होंने सोचा कि हम खुद भी तो ये सारी चीज़ें जो हैं उगा सकते हैं, उन्होंने ये भी सोचा उसके बाद, ठीक है। सो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, अब रॉक पेंटिंग के बारे में, पत्थरों में जो पेंटिंग की गई थी और उससे हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताती हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, तो बहुत सारी केव्स है जहाँ ये लोग रहते थे, पहले के लोग रहते थे, उनमें क्या है, दीवारों में क्या है, पेंटिंग्स है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, तो मतलब मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश की केव्स में क्या बहुत सारी पेंटिंग्स जो है रॉक में हमें मिली है। दिस पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, यहाँ पे इस पेंटिंग में हमें क्या दिखे हैं, वाइल्ड एनिमल्स दिखे हैं जो कि जो बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब बहुत ही तेज़ हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है, ऐसे उनको ड्रॉ किया गया है, हमें ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग से हमें दिखी हैं। सो हु डिड व्हाट, अब किसने क्या किया, जैसे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन थे, उनमें से किसने क्या है, कौन सा काम किया। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, हमने देखा कि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। गैदर प्लांट प्रोड्यूस, वो प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, मतलब स्टोन के टूल्स बनाते थे और क्या करते थे, केव में वो पेंटिंग करते थे, केव की जो वॉल है वहाँ पे पेंटिंग करते थे। इज़ देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड, अब ये कई तरीका है क्या इसका कि हम जिससे पता लगा सकें कि क्या मतलब वुमेन ने हंटिंग की होगी और जो मैंस हैं उन्होंने पत्थरों के मतलब इस जो पत्थर थे उनके टूल्स बनाए होंगे। वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर फ्रूट्स एंड नट्स, या फिर जो है वुमेन ने जो दीवारों में वॉल्स में पेंट किया होगा और जो आदमी हैं उन लोगों ने फ्रूट्स और नट्स इकट्ठा किए होंगे। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, मतलब हम अभी प्रेजेंट पर मतलब ये जानते ही नहीं है कि कौन सा काम जो है किसने किया है। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज़, फिर भी लेकिन दो पॉसिबिलिटीज़ जैसे हो सकती हैं। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, मतलब कि पॉसिबिलिटी, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये है कि मैन एंड वुमेन इन सब ने क्या है सारी चीज़ें साथ मिलके की होंगी, और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाई वुमेन एंड अदर्स बाई मैन, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ टास्क क्या होंगे सिर्फ मैन ने करे होंगे और कुछ टास्क सिर्फ वुमेन ने। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से टास्क मैन ने, कौन से टास्क जो है वुमेन ने किया होगा, ठीक है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो मतलब कि डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट पर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट चीज़ें जो हैं होने लगी थी, ठीक है। अ क्लोजर लुक हंस की, ठीक है। अ नंबर ऑफ अर्ली
पैलियोथिक साइट्स वर फाउंड हियर। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा पैलियोथिक साइट्स जो है यहाँ पे हमें पाई गई थी। यहाँ पे जहाँ पे मतलब स्टोन्स जो होते हैं, यहाँ पे हमें स्टोन्स मिलते थे, ठीक है। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड। मतलब यहाँ पे क्या था कि हमें बहुत सारे टूल्स मिले थे, मतलब जो कि शिकार करने के, इन सब चीज़ों के काम आते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। सो दे वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो यहीं पे होगा जो कि जहाँ पे लोग रहते भी होंगे, यहाँ पे टूल्स भी बनाते होंगे। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। और कहीं ऐसी भी छोटी छोटी साइट्स थी जहाँ पे हमें ये सबूत मिले कि जो लोग हैं यहाँ पे टूल्स बनाते होंगे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स, ठीक है। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल। अब जो क्या है, बहुत से टूल्स थे जो स्लाइम स्टोन से बने थे, मिलकर बने थे, जो कि लोकली उन लोगों को आसपास में ये सारी चीज़ें मिल जाती होंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है इतनी चीज़ें बताई गई हैं, चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो आई होप जो भी मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।